ओके, सो आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 28 की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। 4 प्रॉब्लम्स हैं एक्सरसाइज में से जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स डू प्रॉब्लम नंबर 1। इनके स्टेटमेंट्स आप लोग बुक से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एलेबोरेट करता जाऊँगा स्टेटमेंट्स को। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 1 में हमें एक पार्टिकल दिया हुआ है, एक प्रोटॉन, जो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और उसको हमने 23 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। सो थीटा हमें 23 डिग्री है और जिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने उसको प्रोजेक्ट करवाया है उसकी स्ट्रेंथ है 2.60 मिली टेस्ला। स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर 2.60 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ टेस्ला। और इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है एफ बी, वो हमारे पास है 6.50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻17 न्यूटन्स। हमने इस प्रोटॉन की वेलोसिटी फाइंड करनी है और इस पे लगने वाली टोटल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कैलकुलेट करनी है। ओके, सो वेलोसिटी कैलकुलेट करना बहुत आसान काम है। हमने सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। सो वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी एफ ओवर क्यू बी साइन थीटा। और यहाँ पर हमें पता है कि प्रोटॉन का चार्ज हमने पॉजिटिव कंसीडर करना है। यूजुअली इस तरह के फार्मूला में हम चार्जेस की एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन। हम माइनस का साइन इंक्लूड नहीं करते, उसकी वजह इसकी डायरेक्शन है। क्योंकि अगर माइनस का साइन यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, लेट्स सपोज कि अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन और मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगा दूँ, तो जब मैं इसकी वेक्टर डायरेक्शन कैलकुलेट करूँगा तो फिर हमारे जो ये लॉज हैं, राइट हैंड लॉ या थंब लॉ वगैरह, वो काम नहीं करते। सो बार सो यहाँ पर हम थीटा को डिग्रीज में ही ले रहे हैं, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये वैल्यू इंसर्ट करने के बाद आपके पास वेलोसिटी निकल आएगी 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक इसमें खैर कोई नई चीज़ नहीं है। और इसी तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर। मैस ऑफ प्रोटॉन भी हमें पता है किलोग्राम्स में, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। डेफिनेटली जूल्स में मिलेगी क्योंकि किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर का यूनिट हमारे पास आएगा, तो बेसिकली जूल्स के बराबर है। 1.34 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻16 जूल्स। लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो जब भी हम लोग जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन करते हैं, हमें इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करना होगा। -16 डिवाइडेड बाय 1.60 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये काम करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 835 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये दो चीज़ें थी जो हमने इस प्रॉब्लम के अंदर कैलकुलेट करनी थी। सो इस तरीके से अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप सिर्फ इस ई की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दें और आप जूल्स के अंदर कन्वर्जन कर लेंगे इसकी। क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू इंसर्ट करने से यूनिट बनता है कूलम वोल्ट का, और जो कूलम वोल्ट होता है वो जूल्स के बराबर है। और ये चीज़ वेरीफाई भी की जा सकती है। सो जो अगली प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो प्रॉब्लम नंबर 13 है। इसमें हमें कॉपर की एक स्ट्रिप दी हुई है और उस कॉपर की स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो हमें गिवन है 150 माइक्रोमीटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स में 150 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 मीटर। और इसी तरीके से उसकी जो विड्थ है वो हमें दी हुई है 4.5 मिलीमीटर। सो 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3 मीटर्स। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसकी वजह से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी स्ट्रेंथ है 0.65 टेस्ला। और जो करंट है यहाँ पर वो 23 एम्पेयर्स का मौजूद है। हमने इस सारी सिचुएशन में वी हॉल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। मैं इसको वी एच से डिनोट करूँगा। बहुत सीधी सी प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ यहाँ पर फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जो वैल्यू जिस पे कि हमें ज़रूरत पड़ेगी कि जो चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है, चार्ज कैरियर्स पर यूनिट
वॉल्यूम हमने थ्योरी में देखा था कि हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस स्पेसिफिक वायर के लिए इसकी वैल्यू होगी 8.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। सो ये सारा डाटा हमें गिवन है। अब हमने सिर्फ VH का फार्मूला इंसर्ट करना है, जो कि हमें थ्योरी से पता है कि इसके बराबर होता है IB/N L E। सो I हमारे पास है 23, मैग्नेटिक फील्ड है 0.65, और N हमारे पास है 8.47 मल्टीप्लाई बाय 10⁻28, और लेंथ हमारे पास मौजूद है, इसकी थिकनेस 1.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो ये वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं और हमारे पास कॉल पोटेंशियल आ जाएगा 7.40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 वोल्ट्स। इस तरीके से हम हॉल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। आमतौर पर इस चैप्टर की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स ऐसी ही हैं कि आपको सिर्फ फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है और फाइनल आउटकम हम इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, प्रॉब्लम नंबर 21। इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, उसे हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया है, और वो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो सर्कुलर पाथ को फॉलो करने लगे, सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। सो उस इलेक्ट्रॉन की कुछ पैरामीटर्स हमें गिवन है और कुछ हमने कैलकुलेट करने हैं। मसलन उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, कैपिटल के से इसको लिखते हैं 1.20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी 1.20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे हम देख लेंगे, अगर हम इसे जूल्स में कन्वर्ट करना हुआ तो हम इसके साथ लिख सकते हैं 1.20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1.60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। कूलम वोल्ट जूल्स के बराबर आएगा। इसका जो रेडियस है, जिस पाथ में ये मूव कर रहा है, वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 मीटर्स। हमने इस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल स्पीड कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें इसको प्रोजेक्ट किया हुआ वो फाइंड करनी है, इसकी सर्कलिंग या ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। जहाँ तक ऑर्बिटल वेलोसिटी का ताल्लुक है तो वो कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि k इज इक्वल टू 1/2 mv² के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। v इज इक्वल टू 2k/m, और वैल्यूज इंसर्ट करें तो आपको v मिल जाएगा 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+7 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास पहला रिजल्ट हमने फाइंड। आगे हमने फाइंड करनी मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड हम डायरेक्टली इन पैरामीटर्स से कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमें हमें ये देखना होगा कि ये पार्टिकल्स सर्कल में अगर मूव कर रहा है तो किसी न किसी बैलेंस्ड फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रीपिटल फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल मुसलसल एक सर्कल में मूव करता जा रहा है। सो लिहाजा हम इनको इक्वेट कर लेते हैं, QVB इज इक्वल टू mv²/r। सो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, सो लिहाजा यहाँ पर हम मास इलेक्ट्रॉन का इंसर्ट करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास B का रिलेशन आ जाएगा, V से कैंसिल आउट होने के बाद mv/e/r। सो B की वैल्यू इंसर्ट करें, mv/e/r की वैल्यूज इंसर्ट करें, हमने ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है। मास इसका है 9.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी 4.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 टेस्ला। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है इसकी ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी का, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी काम है। उसमें हमें, चूँकि पार्टिकल की जो सर्कुल में जब वो मूव्स के इसके लिए हमें इसके टेंजेंशियल और लीनियर कंपोनेंट दोनों को इंक्लूड करना होगा वेलोसिटी के।
सो हमें पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होता है। सो यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू v ओवर आर, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। सो v ओवर आर यानी f इज इक्वल टू v ओवर 2 पाई आर। v भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, r हमें गिवन है, ये वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट करें तो f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.31 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ हर्ट्ज। एक दफ़ा f हमारे पास आ गया तो हम t भी निकाल सकते हैं। सो इसका सिर्फ f का इन्वर्स लेना है और ये हमें मिलेगा 7.63 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻8 सेकेंड। तो इस तरीके से हम ये सारा डाटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और ये टाइम पीरियड। इस प्रॉब्लम में हमने ये कुछ कैलकुलेट करना था। तो सो अब हम लास्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वन डायमेंशनल नहीं है बल्कि किसी प्लेन में अप्लाई की गई है। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 45। सो आपको एक वायर दी हुई है, उस वायर की लेंथ 50 सेंटीमीटर है। सो 50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 मीटर्स, और उसमें से जो करंट गुजर रहा है वो 0.500 एम्पेयर्स है और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। सो बेसिकली वायर को हमने रखा हुआ है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और इसी तरह इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मौजूद है वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, किसी प्लेन में प्रोजेक्टेड है 3.00 मिली टेस्ला जे हैट प्लस 10 मिली टेस्ला के हैट। हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है वेक्टर नोटेशन के अंदर ही। ओके, सो काम इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पता है इस बारे में। हमें पता है कि F इज़ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी के बराबर होता है। अब सिर्फ हमने ये एल क्रॉस बी कैलकुलेट करना है। सो मैं इसको स्मॉल एल कह देता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर से इसको स्मॉल एल ही कहा हुआ है। क्योंकि वायर हमने रखी हुई है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो लिहाजा ये तो आपके पास आ गया एल आई हैट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है। सो ये बेसिकली बी वाई जे हैट प्लस बी जी के हैट। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं, बी वाई जे हैट प्लस बी सी के हैट। अब हमें सिर्फ इन यूनिट वेक्टर्स को सिंप्लीफाई करना है। सो आई एल एज इट इज रहेगा, बी वाई आई हैट क्रॉस जे हैट प्लस बी सी आई हैट क्रॉस के हैट। हमें मालूम है कि आई क्रॉस जे बराबर होता है के हैट के और आई क्रॉस के बराबर होता है माइनस जे हैट के। सो लिहाजा ये बन गया आई एल बी वाई के हैट माइनस बी सी जे हैट। सो ये हमारे पास इस वेक्टर फॉर्म का ये वेक्टर फॉर्म के अंदर फोर्स है। इनकी वैल्यूज कर देते हैं इंसर्ट। सो ये चीज़ हमारे पास आ गई, एफ इक्वल्स, इसको फार्मूले को हम लोग ज़रा एक्स वाई की ऑर्डर में लिख लेते हैं, आई एल माइनस बी सी जे हैट प्लस बी वाई के हैट। ओके, सो ये बन गया एफ इज इक्वल टू करंट है 0.500, एल हमारे पास है 50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 और यहाँ पर ये हमारे पास है माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई -3 जे हैट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ के हैट। सो इसके प्रोडक्ट को इस 10 से मल्टीप्लाई करें, इसके प्रोडक्ट को इस 3 से मल्टीप्लाई करें और जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा
वो होगा -2.50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ J hat प्लस 0.750 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ K hat, और इसका यूनिट होगा न्यूटन। तो हम इस तरीके से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।